नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका शर्मा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल शिक्षा अभ्यास पर। तो जैसा कि सभी को बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था दिल्ली में आने वाली शिक्षक भर्ती का, जिसका नोटिस आपने कुछ दिनों पहले देख ही चुके हैं, जिसके अभी फॉर्म फिलअप होने शुरू हो जाएंगे 9 जनवरी से। तो इसमें जो सबसे असमंजस का जो विषय था वो था एज क्राइटेरिया को लेकर, क्योंकि बीच में जो नई नियम इनके आए थे उसके अनुसार इन्होंने पीजीटी की एज जो है वो 30 वर्ष कर दी थी। तो यही असमंजस था कि अब जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें 30 वर्ष रहेगी, 36 वर्ष रहेगी। तो फुल नोटिफिकेशन आ चुका है और हम देख लेते हैं एज कितनी रखी गई है। सबसे पहले हम एज ही देख लेते हैं, जिससे कि आप सभी की जो दुविधाएं हैं वो दूर हो जाएं और फिर आप शांति से नोटिफिकेशन को देख सकें। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी मेल की है। मेल में आप देख रहे हैं, इसमें अगर हम नीचे आते हैं एज लिमिट में, तो एज लिमिट इन्होंने लिखी है बिलो 36 ईयर। बिलो 36 ईयर मतलब के 36 ईयर से कम आपको एज होनी चाहिए। तो अभी इन्होंने 30 नहीं करी है, मतलब 36 रखी है। तो ये बहुत ही अच्छी खुशखबरी हो सकती है उन लोगों के लिए जो 30 की एज को सुनकर बहुत ही निराश हो चुके थे। वो अपनी तैयारी को फिर से बूस्टअप कर सकते हैं। अगर हम बात करें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी फीमेल की, तो फीमेल की एज के लिए इन्होंने जो रखा है उसको भी हम एक बार देख लेते हैं। इसमें भी इन्होंने जो रखा है वो बिलो 36 ईयर रखा है। रिलैक्सेबल इन केस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट एंड दोज टीचिंग इन यूनिवर्सिटीज़। जो गवर्नमेंट सर्वेंट है या यूनिवर्सिटीज़ में टीचिंग कर रहे हैं उनके लिए कुछ और रिलैक्सेशंस है, और जो कॉन्ट्रेक्चुअल है उनके लिए भी कुछ रिलैक्सेशंस है। अब आप इसमें एक चीज़ देख रहे होंगे, पहले महिलाओं के लिए 10 साल का एक रिलैक्सेशन होता था उम्र में, वो इसमें हम देख लेते हैं है या नहीं कहीं। तो इसमें जो रिलैक्सेशन वाला पेज है उसको अगर हम डायरेक्ट बात करें तो बात कर लेते हैं इस रिलैक्सेशन की, जिससे थोड़ी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी किस कैटेगरी के लिए कितना रिलैक्सेशन है। इसमें SC ST के लिए 5 साल का है, OBC के लिए 3 साल का है। OBC के लिए आप ध्यान रखें, दिल्ली में हमेशा OBC को लेकर थोड़ी कन्फ्यूजन रहती है। तो OBC दिल्ली में वही चलेंगे जिनके पास OBC जो है वो सेंट्रल का यानी कि दिल्ली वाला होगा, वही इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो जो स्टेट वाला होता है उसके लिए अप्लाई इसमें नहीं कर पाएंगे। PWD अनरिजर्व और UWS में 10 साल का है। SC ST PWBD के लिए 15 साल का है। PWBD प्लस OBC के लिए 13 साल का रिलैक्सेशन है। जो डिपार्टमेंट में ऑलरेडी गवर्नमेंट है, रेगुलर सर्विस में है, उनके लिए यह है आपका एक्स सर्विसमैन ग्रुप B के लिए। इसमें आप देख सकते हैं महिलाओं के लिए कोई भी आरक्षण इसमें नहीं रखा गया, रिलैक्सेशन नहीं रखा गया। माफ़ कीजिए, रिलैक्सेशन की बात कर रहे हैं। तो इसमें कोई रिलैक्सेशन जो है वो इसके लिए महिलाओं के लिए नहीं रखा गया स्पेसिफिक देख सकते हैं आप। तो एक तरह से महिलाओं के लिए, उन महिलाओं के लिए अच्छी खबर नहीं है जो रिलैक्सेशन बेस पर, जिसकी 36 हो चुकी है और रिलैक्सेशन बेस पर वो अप्लाई करते, उनको आराम से 46 की एज तक वो अप्लाई कर सकती थी, क्योंकि PGT की है इसमें। अब आगे चलिए हम फिर भी वैकेंसी देख लेते हैं, जो इसके अंडर में है वो कर लें, क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट नोटिफिकेशन जब आए वैकेंसी का, जब भी कोई अगली वैकेंसी आए उसमें जो उम्र है वो PGT की आपको 30 वर्ष देखने को मिल सकती है। तो चलिए बात करते हैं अभी की वैकेंसी के बारे में। इसके जो फॉर्म है आपको 9 जनवरी से देखने को मिलेंगे, 7 फरवरी तक ये आपके फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। इसके साथ साथ वैकेंसी की अगर हम बात करें, हिंदी की जो वैकेंसी है PGT मेल की, DOE में डायरेक्ट ऑफ एजुकेशन में 8 वैकेंसी नहीं है, 1 वैकेंसी है। उसके बाद उसके बाद PGT फीमेल हिंदी की देखें तो 3 वैकेंसी है अनरिजर्व की, 1 है SC की, और तो टोटल हो जाती है आपकी 4 वैकेंसी। ठीक है। उसके बाद PWBD की इंक्लूसिव है इसमें 3, और PGT हिंदी की अगर हम बात करें न्यू दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में NDMC में, तो उसमें 3 अनरिजर्व की है, 1 OBC, 1 SC, 1 ST, 1 EWS, टोटल हो जाती है आपकी 7 वैकेंसी। PGT मैथ मेल की बात करें तो इसमें आपकी 2 अनरिजर्व की है, OBC की 2 हैं, SC की 2 हैं, ST की नहीं है, EWS की 1 है, टोटल हो जाती है आपकी 7 वैकेंसी। PGT मैथ फीमेल की अगर हम बात करें DOE में है आपकी 4 वैकेंसी जर्नल की, 1 है आपकी OBC की, 4 SC की, ST की, आप देख सकते हैं टोटल हो जाएंगी आपकी 11 वैकेंसी। PGT मैथ में है आपकी 4 वैकेंसी, PGT फिजिक्स मेल में है आपकी 4 वैकेंसी, PGT फिजिक्स फीमेल में है आपकी 4 वैकेंसी, PGT फिजिक्स में है आपकी 1 वैकेंसी। तो अपने सब्जेक्ट के अनुसार आप इस पूरे नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। ये आपको DSSB की साइट से भी मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको ईजिली देख सकते हैं। अपने अपने जो आपके सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। इसमें आप देख सकते हैं इसमें सोशलॉजी, और एक तो ये सोशलॉजी की है PGT मेल फीमेल दोनों में ही 10 वैकेंसी हैं, और जो DOE में इसमें भी 10 हैं, और जो NDMC है इसमें आपकी कोई वैकेंसी नहीं आई है सोशलॉजी की।
उसके अलावा देख सकते हैं सोशलॉजी की वैसे बहुत कम वैकेंसीज आती है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग ये बहुत ठीक है। आप चाहें तो इन फ्यूचर जो बच्चे नहीं किए हुए हैं, ओनली ग्रेजुएट है, वो सोशलॉजी में ग्रेजुएशन कर सकते हैं। आगे चलिए हम इसमें देख लेते हैं। और टोटल इस तरह से अगर देखी जाए तो आपकी टोटल वैकेंसी है ये जो हो जाती है 251 वैकेंसी आपकी पीजीटी में, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। तो आप इनको ध्यान में रखते हुए अपना फॉर्म फिलअप कर दें टाइम से ही। आगे इसमें हम बात कर लेते हैं इसके एलिजिबिलिटी की। अगर हम बात करें जैसे हिंदी मेल में आपको जो चाहिए उसमें रहेगा आपका मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपकी उसी सब्जेक्ट में जिससे आपको फिल करना है। जैसे हिंदी से आपको फिल करना है तो हिंदी में आपकी पीजी होनी चाहिए। उसके अलावा डिग्री इन एजुकेशन आपकी यानी कि बीएड होनी चाहिए। देखिए पहले इसमें बीएड नहीं मांगते थे, बट अब इसमें बीएड लेने लगे हैं, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड वाला ऑप्शन है, जिनके पास बीएड ना हो तो उनके पास क्या हो सकता है जो वो अप्लाई कर सके, तो उनके पास क्या है, या तो वो पीएचडी हो तो वो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर उनके पास फर्स्ट डिवीज़न होनी चाहिए हायर सेकेंडरी में, डिग्री में एंड पोस्ट ग्रेजुएट में। सभी में अगर फर्स्ट डिवीज़न है तो वो इसमें फिल कर सकते हैं, या फिर उनके पास पीएचडी होनी चाहिए। तो डिग्री बीएड की ना होने पर आपके पास जो है वो या तो पीएचडी हो या फिर आपकी फर्स्ट डिवीज़न हो सभी में, 12th में, ग्रेजुएशन में, पीजी में, तो आप इसके लिए फिल कर सकते हैं। बात करें इसमें एक्सपीरियंस की, तो एक्सपीरियंस इसमें इसेंशियल तो नहीं है, बट अगर डिज़ायरेबल की बात करें तो अगर कोई होता है जिसने कर रखा है ऑलरेडी हायर सेकेंडरी स्कूल में या हाई स्कूल में या कॉलेज में, तो उसको प्रीफर किया जाएगा। बाकी पे स्केल की बात करें 47,600 से लेके 1,51,000 तक है। पे लेवल 8 है, ग्रुप बी में ये आता है। नॉन मिनिस्ट्रियल और नॉन गजेटेड पोस्ट है। एज की हम बात कर ही चुके हैं। ऐसे ही सभी में जो है अपनी अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख सकते हैं आप, सभी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वही रहेगी सेम। सभी सब्जेक्ट में आपको जिस भी सब्जेक्ट से आपको फॉर्म फिल करना है उसमें आपकी पीजी होनी चाहिए, उसके अलावा बीएड आपके पास रहना चाहिए। तो इसको देखते हुए आप अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात कर लेते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन में आप देखेंगे कि इसमें आपका जो जनरल और ईडब्ल्यूएस है उनको 40% उनके क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए। ओबीसी जो दिल्ली के उनके लिए 35%, SC ST PH के लिए, PWD के लिए 30% होनी चाहिए। ये आपके वो मार्क्स है जो क्वालिफाइंग आपको इतना करना ही करना है। अगर इससे नीचे आपके मार्क्स आते हैं तो उनको मेरिट में शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है। एक्स सर्विसमैन को जो है 5% का रिलैक्सेशन दिया जाता है कैटेगरीज में, सब्जेक्ट में मिनिमम ऑफ 30%, ठीक है। एग्जामिनेशन स्कीम की, एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें, इसमें आपको मिलते हैं आपके 3 आवर, जिसमें आपको 300 MCQ आपके 300 मार्क्स के रहेंगे, और इसमें 2 सेक्शंस में आपका पेपर रहेगा। फर्स्ट सेक्शन की अगर हम बात करें, इसमें आपके 5 सब्जेक्ट होंगे, 5 सब्जेक्ट में 20-20 मार्क्स का अलग अलग रहेगा। इसमें मेंटल एबिलिटी रहेगी, मतलब रीजनिंग रहेगी, जनरल अवेयरेंस, इंग्लिश, हिंदी और आपका मैथ रहेगा। इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली ये होगी कि जब आप इन सेक्शंस को सॉल्व करेंगे, इन 5 सेक्शंस को, तो इसमें जैसे आपने फर्स्ट सेक्शन आपका खुद ही आता है, उसमें फर्स्ट सेक्शन आपका आया रीजनिंग। अब आप सोच रहे हैं कि आप रीजनिंग को बाद में करें, पहले बाकी सब्जेक्ट कर लें, तो ऐसा नहीं कर पाएंगे। या फिर आप रीजनिंग के क्वेश्चन आपने सपोज 10 कर लिए, 10 आप सोच रहे हैं बाद में करें, तो आप उसमें नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें एक बार ये इस वाले सेक्शन को सबमिट करने के बाद दोबारा इस पर नहीं जा सकते, रिविजिट नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज़ को विशेष ध्यान देकर ही करें और अपनी मेंटलिटी उसी तरह से सेट रखें कि एक ही बार में जितने जो क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं आप वही करें, क्योंकि दोबारा आपको उस पर जाने का मौका नहीं मिलेगा। तो जो क्वेश्चंस आपको आते जा रहे हैं उनको आप सॉल्व करते जाएंगे। तो 100 मार्क्स के रहेंगे ये आपके। और उसके बाद जो सेकंड आपका सेक्शन रहेगा उसमें आपका रहेगा सब्जेक्ट से, जिस भी सब्जेक्ट में आप फॉर्म फिल कर रहे हैं। जैसे आप हिंदी से कर रहे हैं सपोज, तो हिंदी के 200 क्वेश्चन आएंगे। उस 200 क्वेश्चन में से 180 तो रहेगा आपका सब्जेक्ट से, और जो उसमें आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे वो आपके रहेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड से। तो वो टीचिंग एप्टीट्यूड के आपके क्वेश्चंस रहेंगे। तो अपना इस चीज़ को ध्यान में रख के अपनी प्रिपरेशन करें। अगर हम बात करें नेगेटिव मार्किंग की, तो नेगेटिव मार्किंग इसमें ज़रूर रहेगी। मैं आपको दिखा देती हूँ, इसमें मेंशन भी है। नेगेटिव मार्किंग विल बी एप्लीकेबल एंड डिडक्शन ऑफ 0.25 आपकी, यानी कि 0.25 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी इसमें। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें और तभी अपनी तैयारी को बूस्टअप करें। तो ये था आपका पीजीटी दिल्ली का नोटिफिकेशन। जो भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो समय रहते ही अप्लाई कर लें। 9 जनवरी से इसके जो आवेदन है वो प्रारंभ हो जाएंगे। तो मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक आप अपनी तैयारी जारी रखें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।